पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते थे वो? यहाँ वो क्या क्या कितनी मोहब्बत थी यहाँ? वो बंदा ऐसा नहीं था। वो बंदा वो कभी उसने नहीं उठाई, कभी उसने इवन के डंडा नहीं उठाया, कभी वो थप्पड़ नहीं किसी को मार सकता। वो इस तरह का पोलाइट बंदा था। इस राह जाते होते थे, लोग उनके हाथ चूमते होते थे, औरतें और मर्द और बुजुर्ग उनके हाथ चूमते होते थे। तो वो कहते थे कि ये मेरा गांव है। कि अब वो ना चाहते हुए भी अब वो सिस्टम में फंस गए हुए थे कि ना वो अपने बच्चों को देख पाते थे, ना वो अपनी जान को देख पाते थे। वो बिल्कुल पता नहीं चलने देते थे। इवन के मुझे भी पता नहीं होता था। दूसरे बंदे की भी मुसीबत जो है ना वो अपने गले वो ले लेते होते थे। पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते थे वो? यहाँ वो क्या क्या कितनी मोहब्बत थी यहाँ से? नहीं नहीं, वो इस सिस्टम में फंस इतना चुके हुए थे। वो बंदा ऐसा नहीं था। वो बंदा वो कभी उसने नहीं उठाई, कभी उसने इवन के डंडा नहीं उठाया, कभी वो थप्पड़ नहीं किसी को मार सकता। वो इस तरह का पोलाइट बंदा था। लेकिन बात ये थी कि जब भाई का हो गया और ये सारे गांव के इस तरह के मामलात हो गए, गांव वाले लोग उनसे बड़ा प्यार करते थे। वो समझते थे, जब सराज साहब, मैंने खुद देखा है कि 18 साल हमारी शादी को हो गई, सराज साहब जाते होते थे, लोग उनके हाथ चूमते होते थे, औरतें और मर्द और बुजुर्ग उनके हाथ चूमते होते थे। तो वो कहते थे कि ये मेरा गांव है और इन पे जुल्म हो रहा है, मैंने इनको इस चीज़ से निकालना है। अब ये है कि अब वो ना चाहते हुए भी अब वो सिस्टम में फंस गए हुए थे कि ना वो अपने बच्चों को देख पाते थे, ना वो अपनी जान को देख पाते थे। उनको जब हम समझाते थे तो वो ये कहते थे कि जो रात मेरी कब्र में है वो रात मेरी दुनिया में नहीं है, और जो दुनिया में है वो कब्र में नहीं है। वो हाफ़िज़ कुरान थे, वो तहज्जुद गुज़ार थे, वो 5 वक्त के नमाजी थे, उनमें कोई बुराई नहीं थी। वाक़ये के रोज़ जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है, बेदर्दी से मारा गया, उस दिन आपसे क्या बात हुई? बच्चों से क्या बात हुई? आखिरी दफ़ा क्या मुलाकात हुई? क्या कह के गए? आपको लगा इस गुफ्तगू के दौरान कि ये हमारी आखिरी गुफ्तगू है? नहीं, कुछ दिन से मुझे फ़ील हो रहा था। वो असल में ना बाहर की टेंशन, जब वो घर आते थे तो उनकी आदत थी कि वो गेट के बाहर छोड़ आते थे। वो घर आके वो नहीं था कि वो मुझे परेशान करें कि जी मैं बड़ा टेंस हूँ, या वो अपने बच्चों को परेशान करें। वो जब घर के अंदर एंटर होते थे तो वो अपनी पर्सनैलिटी टोटली चेंज कर लेते थे। वो बच्चों के दोस्त, वो बीवी का एक अच्छा शौहर, घर में मतलब उनको उनको था कि मेरे घर में जितना मैं टाइम गुजारूँ, मैं घर में बड़ा अच्छा मेरे घर में माहौल रहे। लेकिन कुछ चीज़ों से पता चल जाता है, कुछ फ़ोन कॉल से पता चल जाता है। जब वो फ़ोन पे बात कर रहे होते थे तो मैं उस वक्त सुनती थी कि हाँ नहीं नहीं, ये किसी से बात कर रहे हैं कि इनको थ्रेट है, इनके साथ ये मामला आता है ये, क्योंकि वो कहते थे कि मैं तो परेशान हूँ, मैं अब तुम्हें क्यों परेशान करूँ। फिर इन्होंने कभी नहीं हुआ कि इन्होंने अपने साथ कोई असला रखा हो या कुछ, लाइसेंस भी बनवाए सारा कुछ। लेकिन उस बंदे ने मतलब उन्होंने एक भी रख ली उस वक्त। फिर मुझे मेरी सिक्स सेंस जो थी वो हुई कि नहीं, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है एक रखना। उन्होंने कम से कम चलाई नहीं थी ज़िंदगी में नहीं कभी? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं चलाई वो थी। वो तो पिक्चर्स इस में तरह भी हम के, लोग देख रहे हैं कि उनको उठाने का मौका ही नहीं मिला। मैं कहती हूँ कि वो, मैं बल्कि हंस रही थी, मैंने कहा ले आए हैं, शायद किसी ने कहा होगा या इतना ख़तरा महसूस किया होगा कि मेरे अपने पास होना चाहिए, आए हैं, लेकिन इनको तो चलानी भी नहीं आती होगी। सारी ज़िंदगी स्टूडेंट रहे हैं, हॉस्टल लाइफ गुजारी है, जमीयत में थे, जमीयत के नाज़िम भी थे, पॉलिटिक्स में रहे हैं, ओहदों पे रहे हैं, वो तो इन चीज़ों में रहे हैं। सरा साहब की जो मोहब्बत थी आवाम के साथ हम देख रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं थे जिस तरह हम आजकल के नौजवान वकीलों को देखते हैं। क्या उनको ये जो है दिखावे की दुनिया बुरी लगती थी? क्या वो इसलिए किसी के सामने आना पसंद नहीं करते? जिसका भी काम करते थे बिहाइंड द कैमरा ही करते थे? बिल्कुल वो इसी तरह से करते थे। वो बिल्कुल पता नहीं चलने देते थे। इवन के मुझे भी पता नहीं होता था। दूसरे बंदे की भी मुसीबत जो है ना वो अपने गले वो ले लेते होते थे, और वो कहते होते थे कि नहीं अल्लाह मालिक है। वो मुझे भी एक चीज़ समझाते होते थे। एक दो दफ़ा कोई ऐसे मामलात हुए हैं तो उन्होंने मुझे भी ये चीज़ समझानी। उन्होंने कहा कि अगले बंदे का, अगर आपका नुकसान नहीं हो रहा तो अगले बंदे का भला जो है वो आगे पहुँच के करो। मैडम, हम आजकल के न्यू जनरेशन वकीलों को जब इंटरव्यू करते हैं तो उनका लाइफस्टाइल लग्जरी लाइफस्टाइल होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ कि उन्होंने जो अपने हक लाल की मेहनत से जो घर बनाया वो हमारे सामने ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या उनकी लाइफ की क्या किस तरह उनका करते थे, काम करते थे क्लाइंट से जब वो डील करते थे या बाकी मामलात करते थे? क्या वो नॉर्मल फीस थी? क्या सीन था उनका? नहीं, वो हक हलाल का खाते थे। मतलब जितनी उनकी सर्विसेज वो देते थे वो उतना ही लेते थे। वो उनका उस तरह से नहीं था, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल वो रखने के थे नहीं। वो बहुत सिंपल नेचर के थे। वो आते थे, उन्होंने यहाँ नीचे बैठ के खाना खाना होता था, और कोई वो उनके अंदर वो चीज़ें थी नहीं कि मैं मतलब मैं हराम कमाऊँ या मैं एक लश-पश ज़िंदगी गुजारूँ या इस तरह से। ना वो अपने बच्चों को सिखाते थे। बच्चों को क्या नसीहत करते थे हमेशा वो, या आखिरी दफ़ा क्या नसीहत की उन्होंने? बच्चों के साथ बस उनकी एक यही होती थी कि वो मतलब उनको होता था, वो कहते थे कि रात को आप लोग
जब भी सोना है आपने सुबह नमाज़ फ़जर पढ़नी है। वो अपने बच्चों को नमाज़ फ़जर के वक़्त उठाते थे, फिर उसके बाद वो कुरान पाक की खुद हाफ़िज़ कुरान थे, कुरान पाक की तजवीद सिखाते थे। फिर उसके बाद वो योगा करने खुद चले जाते होते थे और वो कह के जाते थे कि आप लोगों ने सोना नहीं है मेरे आने तक, ताकि आप लोग सूरज की रोशनी देखें। मिसबा साहिबा, जब आपके जेठ का इंतकाल हुआ, उनको मारा गया बेदर्दी से, तो आपके खामन उनके केस की मुद्दत में थे। अब जी। तो आपके खामन को भी जो है इस रास्ते से साफ़ कर दिया गया। अब आप क्या समझती हैं कि इंसाफ मिल पाएगा आपको? देखें, अपना फ़ैसला जो है वो अपना मामला अगर अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया जाए ना, और सब्र जो है उससे बड़ा हथियार कोई नहीं। जब एक इतना नामी गिरामी बंदा, उसके पीछे दुनिया थी, उसके सोर्सेज थे, सारा कुछ, जब उस बंदे को इंसाफ नहीं मिला यहाँ पे, तो फिर मैं उम्मीद तो कोई नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह के साथ के। क्या ये मुल्क रहना सेव है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ये मुल्क सेफ नहीं है। यहाँ रहना पसंद इस करेंगी मुल्क का अपने? इतना खाना ख़राब हो गया हुआ है कि हम बाहर भी सारा घूम के आए हैं, हम रह के आए हैं, इस कदर डिफरेंस है, इस कदर डिफरेंस है कि बाहर पाकिस्तानियों को देख के लोग दूर से जो है, मैं गई हूँ, मैं पाकिस्तानी एम्बेसी में गई हूँ, उन्होंने वहाँ पे मेरा इंटरव्यू लिया है। उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि जी, मैंने कहा जी लोग तो हमारे चलें ठीक थे, लेकिन हमें हुक्मरान आज तक कोई अच्छा नहीं मिला। हम अपने ओन पे सरवाइव कर रहे हैं, हमारा तो कोई ज़िम्मेदार है ही नहीं। आप लोग बताएं, यंग जनरेशन ने कोई है रिस्पॉन्सिबल? बाहर जो है वो एक बच्चा जो है वो जब पैदा होता है, जब वो बड़ा होता है, तो गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके सारे मामलात करने की। बिल्कुल ऐसे ही। मैडम, कोई ख्वाहिश थी उनकी जो चाहते थे पूरी हो, अपने बच्चों के मुतल्लिक या आपके मुतल्लिक या अपने मुतल्लिक? बस उनको ये होता था, उनको अपने बच्चों को सेव करने का होता था कि मेरे बच्चों को इनकी इस दुनिया की हवा ना लगे, इन लोगों की हवा ना लगे। ज़बरदस्ती हमें बाहर भेजा, हमें आने भी नहीं दे रहे थे। सारे मामलात थे कि मेरे बच्चे सेफ रहे, मेरे बच्चे इस सिस्टम का हिस्सा ना बने। वकला बरादरी की जानिब से कितना तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, ये कितना स्टैंड ये लोग आपके लिए कर रहे हैं? अभी तक तो चूँकि सराज साहब ने बहुत अपना टाइम दिया, अब उन्होंने एक ज़िंदगी दी है यहाँ पे इस बार में। अभी तो वह जो है हर बंदा इमोशनल है, आगे देखें क्या होता है। इंसाफ के लिए क्या कहेंगे आखिर में आप हुक्मरानों के नाम? मरियम नवाज़ साहिबा खुद कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। तो अब तो आपके सर पर ये मुश्किल आन पड़ी है, तो आप उनके नाम क्या पैगाम देंगे? तो मरियम नवाज़ को ये चाहिए ना कि हमें प्रोटेक्शन दें। अब देखें, कल से मतलब हमारे साथ ये हादसा हुआ है, दुश्मन जो है हमें किसी वक्त भी पड़ सकता है। दुश्मन ने हमें घर देके अभी तक हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई कि घर के बाहर हमें कुछ सिक्योरिटी मिले, मैं मुद्दई हूँ, मुझे सिक्योरिटी मिले, मेरे बच्चों को सिक्योरिटी मिले। अभी तक कुछ नहीं है। जी नाज़रीन, आपने लतीफ़ सरा की बेगम साहिबा मिसबा लतीफ़ का गुफ्तगू सुनी और इनके सामने एक ही चीज़ है, उन्होंने एक ही चीज़ आप लोगों के सामने रखी है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके खामन को इसलिए मारा गया क्योंकि वो इंसाफ की आवाज़ उठाते थे। वो चाहते थे इनके आबाई शहर में जहाँ पे बेइंतहा किस्म के घटिया और बुरे काम हो रहे हैं, जहाँ पर वहाँ पर नशा सरेआम बिक रहा है, वहाँ पर औरतों की अस्मतदारी हो रही है, उस चीज़ को वो ख़त्म करें। और इस सिलसिले में पहले इनका भाई जेठ इस दुनिया से गया, अब हावन चला गया, अब इस केस की मुद्दई ये खुद हैं और इनकी भी जान को यहाँ पर ख़तरा है। मरियम नवाज़ साहिबा से अपील की है कि इन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी दी जाए ताकि ये इस केस को आगे परस्यू कर सकें। आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान रहने के काबिल अब रहा है या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।